श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर धोय जातन की झाई परे श्याम हरित द्योति होय। जय श्री कृष्ण। श्री युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, हे नाथ, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए, दया करो नाथ। श्री ठाकुर जी बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच करके उन्होंने अपना जो ऋण था उससे वो मुक्त हुए। और आपको आश्चर्य होगा, इतने पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता करनी पड़ी। जानते हैं वो क्या करते थे? वह मृत व्यक्तियों का कफन लिया करते थे। ये कार्य उनको सौंपा गया। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दासता करते हुए अनेक उनके वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके समीप में आए। जानते महाराज वो कौन थे? वे थे महर्षि गौतम। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ और गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख में समाचार उनसे कहने लगे। सब कुछ सुना दिया उनको। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। आप एक काम करो, हमारी बात को मान करके इसका व्रत करो,
इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना, सोना नहीं, ठाकुर जी का भजन करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात अपने हृदय में हरिश्चंद्र महाराज ने धारण कर ली। उनकी बात सुनकर के राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख कष्ट नष्ट हो गए। राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जो जीवन चला गया था वो भी मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।